Hello students, good morning. Today we start new chapter 7 and topic is decimal. Okay, which topic? Decimal. Okay, तो decimal से पहले हमें क्या है, हमने कौन सा चैप्टर किया था? फ्रैक्शंस. ठीक है, तो कुछ पहले हम पीछे जाएंगे फ्रैक्शंस में ताकि हमें डेसिमल जो कॉन्सेप्ट है इजीली क्लियर हो जाए. तो फ्रैक्शंस क्या था? फ्रैक्शंस क्या था? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यही था ना फ्रैक्शंस कि न्यूमरेटर मतलब एग्जांपल के थ्रू. जैसे एक सर्कल है, अब इस सर्कल मींस जो फिगर है, होल फिगर है, इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, वी डिवाइड द होल फिगर इन 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स. एंड इसमें से मैंने जो 2 पार्ट्स हैं उन्हें मैंने करा शेड. क्लियर है? तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता क्या है? द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट इज द न्यूमरेटर एंड द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द होल. होल के कितने पार्ट्स हैं टोटल? 4 पार्ट्स, 1 2 3 4. तो डिनोमिनेटर मींस पूरा कंप्लीट, और उसमें से शेडेड पार्ट मतलब यूज कितना किया गया? 2. इज दैट क्लियर? न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है एक पूरी कंप्लीट फिगर की बात की जा रही है, और न्यूमरेटर उस फिगर में से कितना हमने उसका पार्ट यूज किया. जैसे गिलास, एक कंप्लीट गिलास है, उसमें से अगर हाफ गिलास पानी पी लिया तो कितना रह गया? दैट इज द फ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? इसी तरह सपोज करो एक और सर्कल लिया, उसे मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड करा और 1 पार्ट शेड किया. तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने पार्ट्स हैं? 8 इज द डिनोमिनेटर एंड द शेडेड पार्ट या यूज्ड पार्ट इज 1. क्लियर है इतना? तो द नंबर, तो न्यूमरेटर आपका 2 आया और डिनोमिनेटर आपका 4 आया. लेकिन दूसरा कंसेप्ट फ्रैक्शंस जो था, फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि यही होगा. लाइक 2/5, 4/6, 9/10, 6/100. मतलब विदाउट जीरोस वाले नंबर भी हो सकते हैं और जीरोस वाले नंबर भी हो सकते हैं. बट इन डेसिमल डिनोमिनेटर्स इज ऑलवेज 10, 100, 1000 एंड अप टू soon. मतलब बट डेसिमल्स की पहचान ये है कि जो डिनोमिनेटर मींस उसका जो कंप्लीट पार्ट है, उसका नीचे वाला जो पार्ट है वो हमेशा जीरोस वाला नंबर होगा, चाहे 10, 100, 1000 एक्सेट्रा. लाइक एग्जांपल 2/10, 4/100 एंड 6/1000, कुछ भी. ठीक है, जैसे कि अब एक एग्जांपल हो, जैसे कि आप क्लास में टेस्ट देते हो, 10 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है. कितने मार्क्स का टेस्ट होता है? 10 मार्क्स का. उसमें से आपके मार्क्स कितने आए? 2. तो आप क्या बोलते हो? 2 आउट ऑफ 10. इसे हम बोलते कैसे हैं? 2 आउट ऑफ 10. ऐसे ही बोलते हैं ना कि 2 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 मींस 2. इसी तरह अगर इसको हम शेडेड शीट पे बात की जाए एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, लाइक ये आपने एक शीट ली, स्क्वायर शीट ली, ठीक है, उसे आपने 10 पार्ट्स में कन्वर्ट किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसमें से 2 पार्ट्स को शेड दिया, कोई भी 2 पार्ट्स, तो क्या बनेगा? ये 2/8. टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं? 10. उसमें से यूज्ड कितने किए? 2. क्लियर है? अगर आपको बोला जाए कि शेडेड वाला नहीं, अनयूज्ड पार्ट बताओ, तो अनशेडेड कितना है? तो टोटल में से अनशेडेड कितना है? 8. तो आप अनशेडेड पार्ट को कैलकुलेट करो. ये तो हुआ अगर आपसे किसी ने पूछा शेडेड, तब आप शेडेड का बताओगे. अगर आपसे पूछ रहे हैं अनशेडेड, तो आप जो एरिया यूज नहीं किया उसका बताओगे. क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट है डेसिमल इज डिनोटेड बाय द पॉइंट या डॉट. हमेशा डेसिमल को हम सेपरेट कैसे करते हैं? पॉइंट या डॉट के साथ. जैसे ये आपके पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म है,
इसे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बट हाउ? ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे नीचे क्या है 10, हमें नीचे वाला नंबर देखना है कि 10 है, 100 है, 1000, क्या है 10। तो 10 है तो ऊपर आपने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। ऊपर ऑलरेडी 1 डिजिट है, क्या है आपका 1 डिजिट, तो और राइट साइड से काउंट करोगे, ठीक है, यानी कि नंबर से पहले डेसिमल लगाओ। तो 2 से पहले लगाना है तो आगे डेसिमल और इसके आगे 0 भी लगा सकते। तो क्या बना 0.2। ठीक है, अगर 10 है तो 1 डिजिट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, बट फ्रॉम द राइट साइड। ये नहीं कि आप ऐसे कर दोगे, इट्स रॉन्ग। ये तो 2 रुपीस बन गया, बट ये 2 पैसा बना ना एक तरफ से, क्योंकि डेसिमल्स में ये आपका होता है होल नंबर पार्ट, ये होता है आपका डेसिमल पार्ट जो डेसिमल के बाद होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वो नंबर से पहले लगेगा। जितना नंबर है 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद। अब जैसे 100 है, 100 है, इट मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो बट ऊपर तो 1 डिजिट है, बट हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमें ऊपर भी 2 डिजिट बनाने हैं। अगर मैं ऊपर 4 से पहले एक 0 और लगा दूं तो ये 2 डिजिट बन गए, क्योंकि नंबर से पहले की 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर यही मैं नंबर के बाद 0 लगाऊं तो इसकी वैल्यू है, बिकॉज ये 4 नहीं, अब क्या बन जाएगा 40। इसलिए अगर मैं नंबर से पहले 0 लगा देती हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, और 2 डिजिट बन गए। और 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है? डेसिमल 1 2, इसके बाद डेसिमल और आ गया 0। क्लियर? नेक्स्ट है 6/1000। नीचे कितने 0 हैं? 3 जीरोस, तो ऊपर भी मुझे कितने डिजिट चाहिए? 3। तो आगे अगर मैं 2 डिजिट और लगा दूं, जीरोस लगा दूं, कोई वैल्यू नहीं, तो 3 डिजिट बन जाएंगे। तो 6 से पहले 2 डिजिट लगाया, फिर डेसिमल लगाया। ठीक है, क्लियर है? तो हमेशा अगर आपको ये फॉर्म गिवन आ रही है, ये दिया रहा है, तो आप डेसिमल इजीली कन्वर्ट कर लोगे फ्रैक्शन को डेसिमल में। कि 1 डिजिट के 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। बट इन केस अगर 16/100 है तो इसमें ऑलरेडी ही 2 डिजिट है, तो सिंपल आप 0.16 लिखेंगे। क्लियर है? इसमें आपको 2 डिजिट ऑलरेडी गिवन है, इसमें 2 डिजिट नहीं थे, इसलिए मैंने आगे एक डिजिट लगाकर उसको 1 2 डिजिट कर दिया। इसके आगे भी 2 डिजिट लगा के 1 2 3 डिजिट कर दिए नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। कि फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट इन डेसिमल्स में डिनोमिनेटर 10 100 1000 अप टू सम कुछ ये होगा। और दूसरा डेसिमल्स को डिनोट किया जाता है पॉइंट्स के साथ या डॉट के साथ। 1 0 है तो 1 डिजिट के बिफोर डेसिमल, 2 डिजिट है जीरोस हैं तो 2 डिजिट से बिफोर डेसिमल, 3 डिजिट से जीरोस हैं तो 3 डिजिट से बिफोर डेसिमल। और डिजिट पूरे बनाने के लिए आप आगे जितनी मर्जी 0 लगा सकते। 3 डिजिट कंप्लीट करने तो 2 0, 2 डिजिट कंप्लीट करने हैं तो 1 0, और डेसिमल के आगे आप 0 लगा दो ताकि वो ब्लैंक बना दे। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।